और अब खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर से खबर है, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत के बाद लोगों ने खुशी मनाई। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कर पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद लोगों ने मिठाइयां बांटी, जमकर आतिशबाजी की और इधर दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर लगातार पलटवार भी कर रहा है। बदलापुर स्टेशन पर मिठाई बांटकर खुशी भी लोग मनाते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के बदलापुर से अपराधी की मौत पर लोगों ने खुशी जताई। जब इस अपराधी ने अपराध किया तो उस दौरान आपने देखा कि रेलवे ट्रैक को जाम किया गया था। जमकर प्रदर्शन करते हुए उस वक्त लोग नजर आए थे और लोग मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा दी जानी चाहिए। और अब आपको ये बड़ी खबर बताने, साथ ही लोगों ने मिठाई भी यहाँ पर बांटी। एनकाउंटर के बाद जश्न, एनकाउंटर के बाद बटी मिठाई, एनकाउंटर के बाद फूटे पटाखे। महाराष्ट्र के बदलापुर में रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। वो जश्न मना रहे हैं। बदलापुर रेप केस सुर्खियों में है। इस बार ना तो लोग सड़कों पर उतरे हैं और ना ही कोई प्रदर्शन हुआ है, बल्कि इसके उलट लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने वालों का तर्क है कि अक्षय शिंदे दुष्कर्म का आरोपी था और उसके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। उसने खुद अपनी मौत को दावत दी। एनकाउंटर को लेकर एक तरफ सड़क पर लोग जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी हाई है। विपक्ष को यह एनकाउंटर रास नहीं आ रहा है। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आरोपी की मां भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग कर रही है। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। बच्चे को उन लोग मार दिया ना, जिसने उसने मारा है ना, उसको भी सजा दो। अक्षय की मां के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि अक्षय ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व ठाणे पुलिस में डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। विपक्ष भले ही एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन जनता ने जश्न मनाकर सरकार को अपना समर्थन दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदलापुर रेप के आरोपी के एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में सियासत खूब देखने को मिल रही है, लेकिन बदलापुर के लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आज बदलापुर में बहुत कल का खुशी का दिन था कि जो नरधाम ने बदलापुर के हमारे जो लाडले बहन थे उसके ऊपर स्कूल में जो अत्याचार किया था 2 बच्ची के ऊपर, उसका प्रायश्चित उसको मिल चुका है। भगवान ने भी उसको जो कृत्य करने के लिए लगाया। आज जो बदलापुर का जो वातावरण था, मेरी माता बहन सब भयभीत थी कि उनको लग रहा है कि बदलापुर में हमको रहने के लिए सेफ्टी है कि नहीं, मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो सेफ्टी है कि नहीं। इसका प्रायश्चित ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने साबित करके दिखाया है कि जिससे कोई मेरे माता बहन के ऊपर अन्याय होएगा उसके पीछे हम पूरा महाराष्ट्र शासन और महाराष्ट्र के पुलिस खड़े रहेंगे।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। पुनीता महिमा बुलेटिन में साथ हैं। देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि मुडा केस में सीएम सिद्धारमैया की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल ने मुडा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। राज्यपाल के फैसले को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया को कोई राहत नहीं दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा लैंड स्कैम में हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट से गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है, और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल ये मामला करीब 3.5 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर भी है, और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की। इस मामले में कर्नाटक में लगातार सियासत भी हो रही है। सत्यमेव जयते। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरमैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का जो मुडा घोटाला हुआ, मुडा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने क्रेन से झूलकर मनाया 20वां जन्मदिन। हवा में लटकाकर कराया फोटोशूट और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ हो रही वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में युवक ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। जान जोखिम में डालकर परिंदे के साथ हवाई पर स्टंट करता हुआ नजर आया। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के भरतपुर में कुत्तों का आतंक। सड़क पर जा रही बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया। बच्ची की जान बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। मस्जिद में आपस में भिड़े लोग, मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। पीड़ित ने इमाम समेत 7 पर एफआईआर दर्ज करवाई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन ग्राहक में मारपीट हुई। पैसे मांगने पर विवाद बढ़ गया। मारपीट की घटना तस्वीरें जो है कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी विधायक के बहनोई पर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी नेताओं ने आपस में मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और एनसी कार्यकर्ताओं पर लगा पीटने का आरोप। मामले की तफ्तीश जारी। आगरा कैंट में जीआरपी जवान ने बचाई बुजुर्ग की जान। बुजुर्ग को अचानक हार्ट अटैक आया था। जीआरपी जवान ने CPR देकर जान बचाई। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाली गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल फोन, 10 फर्जी आधार कार्ड, 8 लैपटॉप, 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देशी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस भी बरामद। कुशीनगर में नकली नोट मामले में गिरफ्तार समाजवादी पार्टी नेता की अखिलेश के साथ दिखी फोटो। कल ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता को गिरफ्तार किया था।
कुशीनगर नकली नोट मामले में गिरफ्तार सपा नेता को लेकर ओपी राजभर का सपा पर हमला और कहा कि हर मामले में सपा के नेताओं का क्यों आ रहा है नाम, ये लोग देश के दुश्मन। ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को। एनकाउंटर में ढेर आरोपी अक्षय का शव पहुंचा ठाणे के जेजे अस्पताल। शव का होगा पोस्टमार्टम। एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हुई मौत। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत मामले की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का किया गठन। डीसीपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय के एनकाउंटर के बाद लोगों में जश्न का माहौल। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत पर जश्न। महिलाओं ने बांटी मिठाई। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। मालाडपुर के कुरार इलाके में खुशी मनाते लोग नजर आए। एपीआई नीलेश से शिवसेना नेताओं ने जुपिटर अस्पताल में की मुलाकात। बदलापुर एनकाउंटर के दौरान एपीआई नीलेश हुए थे घायल। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हो गए। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन और लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। दर्शन के बाद बोले सीएम आतिशी और कहा कि संकट में हनुमान जी ने आम आदमी पार्टी की रक्षा की है। जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की आरक्षण नीति छल कपट वाली।